अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज जद्दी, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 31 मार्च का ये अशरा नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 22 दिसंबर से 19 जनवरी के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, बुर्ज जद्दी के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम जीम खे गाव से शुरू होता है, तो वही बुर्ज जद्दी के तहत आएंगे। वो बुर्ज जद्दी वाले अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इनको अपनी ख्वाहिश के मुताबिक रिश्ता मिलता हुआ नजर नहीं आता। इसी तरह ही वो बुर्ज जद्दी वाले अफराद जो रोजगार की तलाश में है, इस अशरे के वक्त के दौरान ये लोग कोशिशें तो करते नजर आते हैं, लेकिन इनकी की गई कोशिशों में इनको कोई कामयाबी मिलती हुई नजर नहीं आ रही। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान बुर्ज जद्दी वाले अफराद को चाहिए कि अपने सेहत के मामलात के हवाले से भी खासी तवज्जो दें। इस अशरे के वक्त के दौरान बुर्ज जद्दी वाले अफराद अपने घरेलू मामलात, घरेलू माहौल को बेहतर शक्ल देने के हवाले से कोशिशें करते नजर आते हैं, और अल्लाह के फजल करम से इनको कई कामयाबियाँ मिलती नजर आ रही हैं। इस अशरे के वक्त के दौरान विरासती मामलात को हल करने के हवाले से एक अच्छा वक्त है, इसके हवाले से ज़रूर बात करनी चाहिए। अल्लाह के फजल करम से ये मामलात एक अच्छी और बेहतर शक्ल लेते हुए नज़र आते हैं। वो बुर्ज जद्दी वाले अफराद जो अंदरूमुल जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के आखिरी अयाम का इंतखाब करें, ये इनके लिए ज़्यादा फिजिबल रहेगा। इस अशरे के आखिरी अयाम आपके अपने रिश्तेदारों, बहन भाइयों के साथ मेल मुलाकात और इनसे वाबस्ता जो काम है उनके हल की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान ये लोग इन मामला से माली फ़ायदा हासिल करते नज़र आ रहे हैं। इस अशरे के आखिरी याम में आप औलाद के साथ सैर व तफरी के लिए जाते नज़र आते हैं। इसके अलावा वो बुर्जदी वाले अफराद जिन्होंने किसी शख्स को कोई उधार रकम या कोई चीज़ वगैरह दे रखी थी, तो इस अशरे के दौरान वापसी का मुतालबा करें, वो चीज़, वो अशिया आपको वापस मिलती हुई नज़र आती है। वो अफराद जो ज़िंदगी किसी भी मामले के हवाले से ज़ाती मुशावरत चाहते हैं, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी इन मामलात के हवाले से बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। इस अरसे के वक्त के दौरान आपको अपने वालदैन की सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान माशरे में इज़्ज़त व वक़ार रखने वाले लोगों से मेल जोल ज़रा कम रखें, क्योंकि इस अरसे के वक्त के दौरान आपके आपसी ताल्लुकात जो हैं वो इनके साथ कुछ ख़राब होते हुए नज़र आते हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है चारों कुल का। चारों कुल आपने 3-3 मरतबा पढ़ने हैं रोज़ाना, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा हस्ब तौफीक दूध सदक़े के तौर पर दें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 31 मार्च की, इस अरसे की नहस तारीख आपकी 23 और 30 मार्च की है। बुर्जे जद्दी वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।